नो मैम, यू आर नॉट ऑडिबल एट येट। चलो वेट करो, अभी जब आने ऑडिबल होने लगेगा रिस्पॉन्ड कर देना। आ रही है अभी आवाज? यस, गुड इवनिंग अभिषेक। अब ऑडिबल है, चलो। लास्ट टाइम हमने वेरी और मच वो सब किया था। नो, लास्ट टाइम मैं क्या किया था? टू टू किया था। वेरी और मच भी किया था। वेरी के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल और मच के बाद पास्ट पार्टिसिपल। और एक यूजेस में भी देख लेना। एक और यूज है वेरी और मच। वेरी और मच तो कर लिया, वेरी और सोक। वेरी और सो। वेरी और सो दोनों का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में भी हो सकता है, साथ में नेगेटिव में भी हो सकता है, दोनों में यूज हो सकता है। ओके, जैसे मैंने लिख दिया शी इज सो स्मार्ट, लिख सकती हूं मैं। एंड देन आई राइट शी इज सो वीक। तो सो का यूज पॉजिटिव में भी हो सकता है, सो का यूज नेगेटिव में भी हो सकता है। उसी तरह लिख सकती हूँ शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज वेरी वीक। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि वेरी और सो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में यूज होता है। ओके, दोनों का मतलब होता है, वेरी और सो का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, काफी हद तक, बहुत ज्यादा। शी इज वेरी स्मार्ट, काफी हद तक, सो स्मार्ट, सो वीक, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में यूज होता है। बट कभी कभी हमें सो के जगह वेरी लगाना होता है, वेरी के जगह सो। ऐसा कब होता है? जैसे लिख दिया मैंने, जब भी ये देखो कि और दोनों के साथ कंपेरेटिव डिग्री, सॉरी, दोनों के साथ पॉजिटिव डिग्री आता है। ये तो हमने एडजेक्टिव में भी पढ़ा था। ओके, वेरी और सो अपने साथ जो भी एडजेक्टिव, दोनों एडवर्ब है, वेरी भी एडवर्ब है, सो भी एडवर्ब है, अपने साथ पॉजिटिव डिग्री लेता है। और दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में यूज होते हैं। ठीक है, एंड देन आई राइट शी इज वेरी स्मार्ट, इतनी स्मार्ट है कि काम को परफेक्शन से कर सकते। ठीक है, अगर सेंटेंस यहां तक रहता तो ही इज वेरी स्मार्ट भी सही होता, ही सो स्मार्ट भी सही होता। बट आगे जाके देखो सो, और सो के साथ कभी भी वेरी का यूज नहीं होता। सो स्मार्ट, दैट के साथ हमेशा सो का यूज हो। ठीक है, दैट के साथ कभी भी वेरी नहीं होगा। ही इज सो स्मार्ट दैट ही कैन डू द वर्क विथ अटमोस्ट परफेक्शन। दैट के साथ सो आए। यस, गुड इवनिंग श्रीनिवास।
गुड इवनिंग तुषार, चिन्मय, विशाल, कुलदीप. हेलो. हाँ सर, मैं अभी क्लास में हूँ. ऑन. ठीक है, ठीक है, ओके सर. ठीक है, ठीक है, ओके. ही इज वेरी स्मार्ट. डैट, यस प्रदीप, गुड इवनिंग. डैट के साथ कभी भी वेरी का यूज नहीं होता. डैट के साथ हमेशा सो का यूज होगा. चलो, ये तो हमने मेन मेन किया, और अभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से एडवर्ब का खत्म कर लेते हैं. आज मैंने आई थिंक फ्राइडे को मैंने आपको दिया था. क्या दिया था फ्राइडे को? प्रेपोजिशन दिया था. फ्राइडे को प्रेपोजिशन का शीट दिया था, सब बना के रखना है. ठीक है, 2-3 दिन में हम लोग मिलकर डिस्कस कर लेंगे. नाउन दिया था फ्राइडे को, प्रेपोजिशन और नाउन दिया है. आज मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड वाला शीट प्रोवाइड किया है. ठीक है, और प्रोनाउन भी है, आप कलेक्ट कर लोगे वहां. Okay, today on Friday I had given the sheet of preposition that is based on errors and noun दिया है. आज सब्जेक्ट वर्ब का तीसरा पार्ट है और प्रोनाउन भी है. सीडीएस का पेपर में जो हमने लास्ट क्लास किया था, यस थैंक यू विशाल. चलो ये देख लो, अगर अपने सीडीएस का पेपर दिया होगा ना, तो एक एडवर्ब का एरर आया था. ऐसा था कुछ, मुझे याद नहीं है. और सीडीएस का जब मैंने करवाया था तो मैंने बोला भी था कि ये सीडीएस में पहले भी आ चुका है. एक सेंटेंस था, हार्डली वन लिबर्टी, ऐसा टाइप से कुछ था. अब मुझे पूरा सेंटेंस याद नहीं है. हार्ड ये कल के पेपर में आया था, हार्डली वन लिबर्टी. हार्डली वन, मैंने फ्रीडम करवाया था, उन्होंने लिबर्टी पूछ के. आंसर होना चाहिए था हार्ड वन. पता नहीं किया है कि नहीं. यस, प्रदीप ने पूछा, अ टीम ऑफ इंजीनियर्स. इसमें इतना कंफ्यूजन क्यों है प्रदीप? अ टीम ऑफ इंजीनियर्स, ये तो हमने किया है सब्जेक्ट वर्ब में, हैज या हैव. चलो बताओ, अ टीम ऑफ इंजीनियर्स हैज और हैव. यस, हार्ड वन होगा. प्रदीप ने ये क्वेश्चन पूछा है, हैज और हैव. हैज प्रदीप. इंजीनियर्स तो बहुत सारे हैं, बट उनकी टीम तो एक ही है ना. इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट टीम है. किसकी टीम? इंजीनियर्स की. इंजीनियर्स क्वालिफायर होगी, और कुछ नहीं करना है. बीच में प्रेपोजिशन है. हम प्रेपोजिशन आ गया. मेन सब्जेक्ट किसको मानते हैं? जो प्रेपोजिशन से पहले हो. इंजीनियर्स बहुत सारे हैं, टीम एक ही है, हैज. फास्ट और फास्टली कर लिया. अच्छा, बुक में हैव दिया है? गलत आंसर दिया है. बुक में नहीं होगा, जरूर प्रैक्टिस सेट में होगा. क्योंकि बुक में ना इतना जल्दी आंसर रॉन्ग नहीं होता. जरूर कोई प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट होगा, उसमें होगा. चलो आ जाओ. लास्ट क्लास हमने किया था कि फास्ट का तो फास्टली नहीं बनता है. ठीक है, देयर इज नो सच वर्ड लाइक फास्टली. फास्टली कोई वर्ड होता ही नहीं. चलो अब मुझे बताओ कि क्या स्वीट का स्वीटली बनता है? हाँ, प्रैक्टिस सेट का है.
प्रैक्टिस सेट का, ये प्रैक्टिस सेट में कभी कभी मिसप्रिंट की वजह से आंसर्स रॉन्ग आ जाते हैं, बुक में रॉन्ग नहीं होता है, बुक का आंसर सही हो। चलो बताओ, डू वी हैव अ वर्ड लाइक स्वीटली? स्वीटली वर्ड होता है? फास्ट का तो फास्टली नहीं होता है, हार्ड का हार्डली होता है। बट डू वी हैव अ वर्ड लाइक स्वीटली? स्वीटली वर्ड होता है? यस। अच्छा, अभिषेक ने बोला नो, सृष्टि ऑल्सो नो, चिन्मय सेज यस, राकेश सेज यस, विच इज द मोर ब्यूटीफुल? बताती हूँ राकेश, एक मिनट पहले ये देख लो। यस, स्वीटली वर्ड होता है। ओके, स्वीटली वर्ड होता है, बट स्वीट का दो मतलब होता है। एक स्वीट का मतलब होता है मीठा, एक स्वीट हम टेस्ट के सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, एक मीठा टेस्ट, जब टेस्ट के सेंस में यूज करते हैं ना, तो उसका स्वीटली नहीं होता है। ओके, इफ आई से द फूड टेस्टेड स्वीट और स्वीटली, चलो बताओ, द फूड, आई एम स्लीपिंग स्वीटली। ये कौन सा स्लीप है भाई जहां पे स्वीटली सो रहे हो? आई एम स्लीपिंग स्वीटली। स्वीटली तो कभी सोते हुए किसी को नहीं देखा है। हो सकता है सोते वक्त कोई स्वीट लगे, बट स्वीटली नहीं सोता है कोई। स्वीट होगा, यस, संदीप से इसकी स्वीट होगा। द फूड टेस्टेड स्वीटली नहीं हो, स्वीट, बिकॉज यहाँ स्वीट किस सेंस में जा रहा है? स्वीट टेस्ट के सेंस में जा रहा है, और टेस्ट के सेंस में जा रहा है, मीठा के सेंस में स्वीटली नहीं होगा। बट इफ आई से शी सैंग स्वीटली, ये सही है? शी सैंग स्वीटली। शी सैंग स्वीटली, इज दिस अ करेक्ट सेंटेंस? संदीप ने बोला करेक्ट, करेक्ट है, ये सही है। बिकॉज यहाँ स्वीटली ना मीठा के सेंस में नहीं गाया उसने, बहुत सुरीला गाया, बहुत मेलोडियस। ठीक है, मेलोडियस गाया, बहुत सुरीला प्लेजेंट गाया, इस सेंस में यूज होगा, बट टेस्ट के सेंस में नहीं होगा। उसी तरह बिटर, अगर मैं बोलूं कि देर इज नो सच वर्ड लाइक बिटरली, बिटरली कोई वर्ड नहीं होता है, तो आई वुड बी रॉन्ग। क्योंकि बिटर बिटर का बिटरली नहीं होता है, कब? जब सेंटेंस में बिटर टेस्ट के सेंस में। ओके, स्वाद, बिटर का मतलब क्या है? कड़वा के सेंस में। द फूड टेस्टेड बिटरली, कड़वा खाना है, कड़वा, ज्यादा मेडिसिन भी, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ भी टेस्ट के सेंस में है, तो बिटरली नहीं होगा, बिटर होगा। बट इफ आई से शी वॉज क्राइंग बिटरली, क्राइंग या वीपिंग बिटरली, यहाँ बिटरली का मतलब क्या हो गया? ये सही है। यहाँ बिटर टेस्ट के सेंस में नहीं है, वो फूट फूट कर रो रही थी, वेरी बैडली रो रही थी, तो यहाँ तो सही है, बैडली, बैडली के सेंस में, बुरी तरह से, उस सेंस में सही है। बट कड़वा के सेंस में गलत। और ऐसा भी आपका मिल जाएगा, द फूड टेस्टेड, डिलिशियसली भी कोई वर्ड नहीं। वैसे डिलिशियस का तो एक ही मतलब होता है, स्वादिष्ट। ओके, डिलिशियसली भी वर्ड नहीं है, बिटरली भी नहीं है,
टेस्ट के सेंस में, बट फूट फूट कर रोना बैडली उस सेंस में। जो हमारा सीडीएस का पेपर था उसमें 4 एरर, 4 एरर्स तो पूरा सब्जेक्ट वर्ब का था। और पूरा पेपर अगर फिल ऑफ द ब्लैंक्स देखोगे ना, 5 से 6 एरर फ्रेजल वर्ब का था। फ्रेजल वर्ब अच्छे से पढ़ लेना, कल पेपर लेके आऊंगी मैं। ऑफलाइन बैच में डिस्कस कर दिया, पूरा नहीं हो पाया, सेंटेंस अरेंजमेंट पैसेज वगैरह बच गया है। बट व्हाट आई फाउंड कि जो 19 नवंबर को एग्जाम हुआ था, उससे थोड़ा सा पेपर मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। 19 नवंबर वाला ज्यादा इजी था पेपर, लास्ट ईयर का। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड वेल, आपको याद होगा ये गुड और वेल हमने एडजेक्टिव में भी किया था। आफ्टर चेकिंग यू आर गेटिंग 62 50 सेज। किससे चेक करवाया आंसर्स? हिस्टेरिकल का सिनोनिम पूछा था मैम, तो मुझे ऑप्शन बताओ ना। हिस्टेरिक ऑप्शन बताओगे तो पता चलेगा। कुछ लोग को हिस्टेरिक अटैक्स आते हैं। हमने हमने किया था गुड और वेल, और दोनों का कंपैरेटिव किया था बेटर, और दोनों का कंपैरेटिव किया था सुपरलेटिव किया था बेस्ट। ठीक है, गुड और वेल, और दोनों का कंपैरेटिव बेटर, सुपरलेटिव बेस्ट, और ये हमारा पॉजिटिव। व्हाट डिड आई टेल यू? गुड और वेल में उस गुड भी एडजेक्टिव होता है, वेल भी एडजेक्टिव। बट गुड और वेल में क्या डिफरेंस बताया था? जब भी हेल्थ से रिलेटेड बात हो रही है तो हम क्या यूज करते हैं? वेल का। ठीक है, हाउ आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग वेल, गुड नहीं यूज करो। अच्छा, एसएसबी साइट पे देखा था, ओके। कैलकुलेट कर लिया नेगेटिव मार्क। चलो डिस्कस करेंगे हम। गुड जो इसे तो हमने एडजेक्टिव में भी पढ़ा था, गुड भी एडजेक्टिव है और वेल भी एडजेक्टिव है। गुड और वेल दोनों एडजेक्टिव होता है, और दोनों का पॉजिटिव कंपैरेटिव बेटर है और दोनों का बेस्ट। बट गुड एडजेक्टिव के साथ साथ एडवर्ब का भी काम करता है। गुड एडजेक्टिव भी है, गुड एडवर्ब भी है। बट सॉरी, वेल एडजेक्टिव भी है और वेल एडवर्ब भी है। बट गुड कभी भी एडवर्ब नहीं हो सकता है। गुड भी जब जब भी काम करेगा एडजेक्टिव। ठीक है, गुड विल ऑलवेज एक्ट एज एन एडजेक्टिव, गुड विल नेवर एक्ट एज एन एडवर्ब, बट वेल कैन एक्ट एज बोथ एडजेक्टिव एज वेल एज एडवर्ब। चलो बताओ, पहला वाला सेंटेंस में वेल क्या है? व्हाट इज वेल? व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वेल? कौन से वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा? शी इज वेल, शी इज गुड, बोथ द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट, है तो दोनों सही।
यस, तुषार सेस, निदेश की दोनों विशाल एडजेक्टिव है। यहाँ वेल वर्ड किसकी विशेषता बता रहा है? शी की। यहाँ भी शी की बता रहा है, एडजेक्टिव है। और दोनों सही है, ठीक है, क्योंकि वेल भी एडजेक्टिव होता है और गुड भी एडजेक्टिव होता है, बट यहाँ हेल्थ के सेंस में, ठीक है। बट गुड कभी भी एडवर्ब नहीं होता। अभी मैं सेंटेंस दे रही हूँ। पहला में सृष्टि ने एडवर्ब बोला है, एडवर्ब नहीं है सृष्टि, पहला में भी एडजेक्टिव है। शी को डिस्क्राइब कर रहा है, शी इज अ प्रोनाउन, दोनों में एडजेक्टिव है। गुड और वेल एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, ठीक है, बट गुड एडजेक्टिव है, एडवर्ब का भी नहीं होगा। चलो बताओ, शी सैंग गुड और वेल एट द कंसर्ट। म्यूजिकल प्रोग्राम होगा, म्यूजिकल कॉन्सर्ट में शी ने अच्छा गाया। यस, संदीप सेज वेल। शी सैंग, हमें किस वर्ड की विशेषता बतानी है? सैंग। सिंग का पास्ट टेंस सैंग है, वर्ब है। और वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, बट गुड तो एडजेक्टिव है, गुड कभी भी एडवर्ब नहीं हो सकता, तो विल यूज वेल। हर बिहेवियर, बिहेवियर क्या है? बिहेवियर की विशेषता बतानी, बिहेवियर इज नाउन, और नाउन की विशेषता बताने के लिए क्या चाहिए? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो गुड भी है, एडजेक्टिव वेल भी है, बट वेल एडजेक्टिव का काम कब करता है? जब हेल्थ के सेंस में हो। बट यहाँ हेल्थ के सेंस में बात नहीं हो रही है, बिहेवियर, बर्ताव के सेंस में बात। बट यहाँ मुझे बतानी है बिहेव्ड। बिहेव्ड वर्ब है, एडवर्ब चाहिए। हर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस की बतानी है, परफॉर्मेंस नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है। वेल एडजेक्टिव तब होता है जब हेल्थ से रिलेटेड बात हो, बट यहाँ परफॉर्मेंस की है। चलो लास्ट वाला बताओ मुझे। ही परफॉर्म्ड एज गुड एज हिज ब्रदर। ही परफॉर्म एज गुड एज हिज ब्रदर। क्या है फिफ्थ में? हाँ, वेल वेल नहीं, अच्छा विशाल ने बोला करेक्ट है। नहीं, गड़बड़ी है इसमें, फिफ्थ में गड़बड़ी है, करेक्ट नहीं है सेंटेंस फिफ्थ वाला।
बताओ, ही परफॉर्म्ड एज गुड एज हिज ब्रदर, और फिर मैंने लिखा, ऐसा लिख दिया, ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर। मुझे यहाँ किसकी विशेषता बता रही है? ही की। ही अच्छा है अपने भाई की तरह, तो ये तो सही है, गुड तो अच्छा है, यहाँ पे ठीक है। बट यहाँ पे क्या है? यस, यहाँ मुझे परफॉर्म्ड की बतानी है, ठीक है, परफॉर्म, तो यहाँ हमें वेल चाहिए, ठीक है, और एज के बीच में वेल लगाना है यहाँ, एज वेल एज हिज ब्रदर। एक एज वेल एज कंजंक्शन भी होता है, ठीक है, बट यहाँ तो अच्छे के सेंस में, एज वेल एज हिज ब्रदर। यस, सही है संदीप। एक तो एज वेल का मतलब अलग होता है, राम एज वेल एज हिज, यहाँ तो वेल को मैंने अच्छा के सेंस में लिखा है, राम एज वेल एज हिज ब्रदर, इसका मतलब राम अपने भाई के साथ। यस विशाल, ओके, परफॉर्म की बतानी है तो वेल आना चाहिए। सही आंसर दिया, तो शुरू में पहले तो रॉन्ग दिया था लग रहा है मुझे। गुड और वेल के बीच में ये डिफरेंस है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। छोटे छोटे एरर्स कर लेते हैं, देन विल बी डन विथ एडवर्ब। अच्छा, मुझे एक बार ये बताना, सच अ वंडरफुल पर्सन राम इज, सच अ वंडरफुल पर्सन इज राम, कौन सा सही है? राकेश ने बोला फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला में परफॉर्म की विशेषता बतानी है ना, इसलिए एज वेल एज होगा। कौन सा सही है? सच अ वंडरफुल पर्सन राम इज, सच अ वंडरफुल पर्सन इज राम। अच्छा, मुझे ये बताना थोड़ा सा, सच ब्यूटीफुल गर्ल्स, बताना कि ये सच है क्या? अच्छा, फर्स्ट, फर्स्ट भी सही को बार देखा है तो जो करेक्ट लग रहा है, बट सेकंड भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हो सकता है, कोई भी एक ही होगा। पहले मुझे बताओ, सच ब्यूटीफुल गर्ल्स। प्रदीप ने बोला है एडवर्ब है, और बताओ क्या है वो एडवर्ब है? अविनाश ने बोला सच अ वंडरफुल पर्सन राम इज, फर्स्ट करेक्ट है। अच्छा चलो उस पे छोड़ो, पहले बताओ सच ब्यूटीफुल गर्ल्स में सच क्या है? सृष्टि ने बोला एडवर्ब है। विशाल ऑल्सो सेज एडवर्ब। एडजेक्टिव है। फर्स्ट इज करेक्ट एंड सच इज एन एडवर्ब। सच एडवर्ब है, चलो ठीक है। गर्ल्स नाउन है, ठीक है। ये क्या है? एडजेक्टिव, और एक एडजेक्टिव की विशेषता दूसरे एडजेक्टिव तो बताएगा नहीं, सच इज एन एडवर्ब, ठीक है। अगर यहाँ पे सच ऐसा रहता, सच गर्ल्स, सच गर्ल्स ऐसे यहाँ यहाँ सच क्या है? यहाँ पे सच क्या है?
यस, यहाँ पे सच एडजेक्टिव, ठीक है, सच एडजेक्टिव है गर्ल नाउन्स, डिटर्मिनर्स के रूप में सच एडजेक्टिव है। ओके, चलो अब तो क्लियर हो गया कि यहाँ सच क्या है, सच अ वंडरफुल पर्सन। अब मुझे बताओ यहाँ का सच क्या है, सच अ वंडरफुल पर्सन। अच्छा पहले मुझे बताना कि ये अ किसके लिए लगा है, अ तो आर्टिकल है, ये किसके लिए लगा है? जल्दी से बताना, ये अ वर्ड आर्टिकल है, किसके लिए लगा है? फटाफट बताना है। पर्सन के लिए लगा है, यस अ पर्सन के लिए लगा है, राम के लिए नहीं लगा है, अराम नहीं होगा, कभी कभी अराम भी होता है, वो हम बाद में करेंगे, पर्सन के लिए लगा है, ठीक है, पर्सन के लिए। पर्सन हमारा नाउन है, ये आर्टिकल इस पर्सन के लिए लगा है, और ये कैसा पर्सन, वंडरफुल पर्सन। ये क्या है, एडजेक्टिव है, फुल फुल वाले वर्ड तो एडजेक्टिव होते हैं, ट्रूथफुल, केयरफुल, सब फुल वाले वर्ड एडजेक्टिव। अब मुझे बताओ कि ये वर्ड क्या है, सच। गलती से भी नहीं सोचना कि ये अ वंडरफुल के लिए लगा, एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल्स नहीं लगता इसके लिए। चलो अब मुझे बता दो ये सच क्या है। हाँ, संदीप बोल रहे हैं कि सच यहाँ एडवर्ब है, ठीक है, हमारा सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है, सच एडवर्ब है। अब बताओ सही आंसर। सच एडवर्ब है, यस यू आर राइट। लिखा मैंने, ही इज सच अ वंडरफुल पर्सन, और फिर मैंने लिखा सच अ वंडरफुल पर्सन, ही इज होगा या सच अ वंडरफुल पर्सन इज ही। अब बताओ, उसको बाद में करते हैं, पहले यहां देख, ये सब हमने पढ़ा है, लास्ट क्लास में ही पढ़ा था। ये तो पहला सही है, यहाँ हमारा यहाँ का सच भी एडवर्ब है, ठीक है, यहाँ का सच भी एडवर्ब है, बट ये बीच में है। और जब भी हमारा सेंटेंस एडवर्ब से शुरू हो रहा है, इफ यू रिमेम्बर, लास्ट क्लास किया था हमने, हमारा सेंटेंस अगर एडवर्ब से शुरू हो रहा है तो वो इन्वर्जन लेता है, तो ये गलत है। सच अ वंडरफुल पर्सन इज ही, ओके, इसलिए सच अ वंडरफुल पर्सन इज राम, इन्वर्जन होगा, यस तुषार यू आर राइट। हाँ, तो अभी इन्वर्जन का रूल याद आ रहा है, पहले तो यस निदेश गिव्स द करेक्ट आंसर, सच अ वंडरफुल पर्सन इज ही। इतने देर से कहाँ थे सब? एग्जाम में थोड़ी टीचर जाके आपको बताएंगे याद करो वो रूल में हमने ये पार्ट पढ़ा था, उसी का एरर है। और ये देखो, ये एक तो ये भी सीडीएस में गलत करके आ गए, ऐसा था ईच वन ऑफ दीज बॉयज, ऐसा था, आजा कुछ आर लगा हुआ। चलो बताओ कहाँ पे एरर है। आप स्टूडेंट्स अपना दिमाग एग्जाम में गलत डायरेक्शन में लगा के रॉन्ग करके आ जाते हो। कहाँ पे एरर? अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया संदीप। हाँ प्रदीप ने बोला इज होगा, ठीक है, यस सही है, इज है। अब देखो क्या क्या दिमाग लगा रहे मैम, ईच वन कैसे होगा, ईच के साथ वन नहीं आता है, सुपरफ्लुअस है। अपने मन से किसी भी चीज को सुपरफ्लुअस नहीं बनाना है, सही है, ईच ऑफ दिस बॉयज या ईच वन ऑफ देम यूज कर सकते हो ईच के साथ वन। आंसर कुछ और था, आर की जगह इज होगा। ये कि ये भी ऐसा आया था, फ्यू क्रीचर ऐसा टाइप से कुछ था। चलो बताओ क्या है, हमने पढ़ा है कि फ्यू प्लूरल वर्ड है, फ्यू के बाद जो भी नाउन आएगा प्लूरल होगा, फ्यू क्रीचर नहीं होगा, फ्यू क्रीचर्स।
मैच को, हॉकी मैच को खराब वेदर की वजह से कॉल्ड ऑफ कर लिया गया, ये किया हमने। कॉल्ड ऑफ का मतलब है कैंसिल कर दिया गया। और वो बच्चे वहां करके आ रहे कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब है ना चिल्लाकर किसी को बुलाना। स्पीक लाउडली, द टीचर कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। मैच को तो कॉल्ड आउट कहां से होगा, कॉल्ड ऑफ। ये सब छोटी छोटी चीजें गलत करके आ गए। कैंसिल, यस। चलो, ये वर्ड आपने सुना होगा, फेयर वर्ड सुना है। एक तो फेयर, सपोज समबडी हैज अ फेयर कंप्लेक्शन, फिर मैंने लिखा फेयर जजमेंट। दिस फेयर हैज मल्टीपल मीनिंग्स। ओके, फेयर का बहुत सारा मीनिंग होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट यू हैव टू डिसाइड कौन सा मीनिंग जा रहा है। और मैंने लिखा फेयर प्राइस। यूट्यूब पे मैंने एक सीरीज शुरू किया, अभी एक ही क्लास लिया है उसका, अ सिंगल वर्ड विथ मल्टीपल मीनिंग्स। उसे आप देख सकते हैं, वर्ड एक है, उसके मीनिंग्स अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग हो जाएगा। फेयर, चलो बताओ। फेयर कॉम्प्लेक्शन, फेयर एंड लवली सुना होगा ना सबने, फेयर एंड लवली लगाते हैं कॉम्प्लेक्शन के। फेयर कॉम्प्लेक्शन का यहाँ गोरा के सेंस में, ठीक है, गोरा वाला का। और व्हाट इज फेयर जजमेंट? जज ने फेयर जजमेंट दिया। फेयर जजमेंट का मतलब है निष्पक्ष, ठीक है, बिना पक्षपात किए, अनबायस्ड, निष्पक्ष, इम्पार्शियल। एंड व्हाट इज फेयर प्राइस? आप शॉप में जाते हो ना, वहां लिखा होता है फेयर प्राइस, मतलब मॉडरेट प्राइस, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, ठीक ठाक, उचित दाम। एक्चुअल प्राइस नहीं है। फेयर प्राइस इज नॉट एक्चुअल प्राइस। फेयर प्राइस मीन्स ठीक ठाक दाम, ना बहुत महंगा है ना बहुत सस्ता है। इट्स नॉट एक्चुअल प्राइस, इट्स अ मॉडरेट प्राइस। ठीक है, इस शॉप में फेयर प्राइस है सारा चीज। जैसे आपका सीजीएल का एग्जाम, जैसे टीसीएस ले रहा है तो फेयर प्रोसेस रहेगा। फेयर मीन्स, जैसे आप देखते हैं ना आपके फॉर्म्स में लिखा होता है डोंट अडॉप्ट अनफेयर मीन्स। ओके, चीटिंग वगैरह नहीं करना है आपको, ठीक है, गलत चीजें नहीं करना, फेयर प्रोसेस, बिना पक्षपात के। ठीक है, एक और चीज, जब आप स्कूल में होते थे थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में, तो आप कोई काम करते थे तो टीचर आपको देते थे फेयर। फेयर का मतलब है ना मॉडरेट, ठीक ठाक, ना बहुत खराब ना बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके बाद कुछ और अच्छा काम किया तो टीचर ने आपको गुड दिया। थोड़ा सा और अच्छा काम किया, टीचर ने वेरी गुड दिया। फिर और अच्छा काम किया, टीचर ने एक्सीलेंट दिया। फिर अब बच्चों को स्टार्स वगैरह मिल जाता है। ठीक है, स्टार्स मिल जाता है बच्चों को। तो फेयर का मतलब फेयर वर्ड से ही बनता है फेयरली। ठीक है, फेयर इज एन एडजेक्टिव और फेयरली एक एडवर्ब। फेयरली का मतलब होता है मॉडरेटली, ठीक है, मोर और लेस, ठीक ठाक, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। ओके, अच्छा, ऑल द पीपल स्टूड अप रिस्पेक्टिवली, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये अभी विशाल ने क्वेश्चन पूछा है, ऑल द पीपल्स स्टूड अप रिस्पेक्टिवली as the teacher, as the guru entered the room। चलो, हमारा एरर बॉडी में रिस्पेक्टिवली, हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था। रिस्पेक्टिवली का मतलब है क्रमशः। ओके, जब हम क्या कर रहे थे, फॉर्मर और लैटर वर्ड डील कर रहे थे ना, वहां पे रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज कर रहे थे। रिस्पेक्टिवली का मतलब है क्रमशः, जैसे आपके मैथ्स में आता है टू ट्रेन्स रिस्पेक्टिवली मूव करता है, तो यहाँ तो क्रमशः का सेंस नहीं है ना। प्यूपल्स मतलब स्टूडेंट, शिष्य। तो शिष्य गुरु ने एंटर किया तो रिस्पेक्टिवली स्टूड अप नहीं हुए, क्रमशः नहीं, रिस्पेक्टफुली, आदर पूर्वक। ओके विशाल, तो आंसर यहाँ पे रिस्पेक्टिवली नहीं होगा, रिस्पेक्टफुली हो, सम्मान पूर्वक।
इज इट क्लियर विशाल? अभी मुझे फेयरली बताना है, फेयरली और रादर। फेयरली का मतलब होता है ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ठीक ठाक, मॉडरेटली। फेयरली का मतलब है ठीक ठाक, मॉडरेटली। मॉडरेट, जैसे मैं बोलूं कि वेदर मॉडरेट है, मॉडरेट वेदर मतलब ना बहुत गर्मी है ना बहुत ठंड है। और रादर, रादर का मतलब भी होता है ठीक ठाक, मॉडरेटली, बट डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि फेयरली इट इज यूज्ड इन पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, और रादर इट इज यूज्ड इन, ये नेगेटिव में। एक हमारे एग्जाम में एरर आया हुआ है, ऐसा कुछ सेंटेंस, प्रीवियस पेपर में ये आपको मिल जाएगा। द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे वर फेयरली डिसअपॉइंटिंग। जो सर्वे था, रिजल्ट्स था सर्वे का, यस, वो बहुत निराशाजनक था। डिसअपॉइंटिंग नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट का वर्ड है, तो फेयरली तो पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा। एरर इज इन सी पार्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रादर। अब मुझे बताओ, द वेदर इज फेयरली और रादर गुड, पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट, फेयरली गुड, यस। चलो लिख लिया, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। लेट और लेटली, दोनों एडवर्ब है। ठीक है, लेट का मतलब होता है देर से, नॉट ऑन टाइम। ओके, एंड व्हाट इज लेटली? यस, दोनों अपने साथ पॉजिटिव डिग्री लेते हैं। लेट का मतलब तो होता है लेट से,
और लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, हाल फिलहाल में। ठीक है, लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल, रिसेंटली। और एक फ्रेज आता है, एक फ्रेज आता है, होता है ऑफ लेट। ठीक है, ऑफ लेट एक फ्रेज है जिसका मतलब भी होता है रिसेंटली। ठीक है, तो क्या देखा हमने? लेटली, रिसेंटली, ऑफ लेट। और सिंगल वाला ऑफ होता है, डबल वाला ऑफ नहीं, ऑफ लेट। ऑफ लेट भी एक फ्रेज है, इसका मतलब भी होता है रिसेंटली। आपके सीडीएस में रेप्रीमांडेड वर्ड भी आया था, पता नहीं याद है कि नहीं। सृष्टि ने किया होगा रेप्रीमांडेड। कहाँ गए थे भाई अभी प्राइम मिनिस्टर? चलो बताओ, हाल फिलहाल में प्राइम मिनिस्टर कहाँ गए थे? यस, आया था रेप्रीमांडेड, स्कोल्ड। चलो कोलकाता लिख देती हूँ। रूल वाला सारा हमने एडवर्ब पार्ट खत्म कर लिया, अब वर्ड्स वाले चलते हैं। लेट, लेट का मतलब है देर से, नॉट ऑन टाइम। और लेटली का मतलब है हाल फिलहाल। रिसेंटली इज ऑल्सो हाल फिलहाल, एंड ऑफ लेट इज ऑल्सो हाल फिलहाल। चल, ले गए हुए हैं, हाँ अभी तो ले गए। यस, यू आर राइट। कल कल परसों, यस्टरडे आई थिंक इट गॉन। ही वॉज रिप्रमांडेड फॉर कमिंग लेट या लेटली, उसे डांटा गया, स्कोल्ड किया गया। रिसेंटली आने के लिए नहीं, लेट आने की। और हाल फिलहाल में हमारे प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली कोलकाता एंड ऑल, ठीक है, ले गए थे। कल आपकी क्लास नहीं होगी, ओके? टुमारो आई एम ऑन लीव। अब हमारी क्लास वेडनेसडे को होगी। We'll complete adverb today, okay? And Wednesday से we'll start articles. Still और yet. Still का मतलब भी अब तक। Yet का मतलब भी अब तक। दोनों का मतलब अब तक। एक स्टिल का मतलब एक स्टिल एडजेक्टिव भी होता है, जैसे मैं बोलती हूँ ना स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब ठहरा हुआ पानी, स्थिर। एक तो वाटर क्या है? नाउन है। कैसा पानी? स्टिल वाटर, ठहरा हुआ पानी, रुका हुआ पानी। तो यहाँ तो स्टिल एडजेक्टिव है, बट आई एम यूजिंग स्टिल ओवर हियर एज एन एडवर्ब। एज एन एडवर्ब दोनों का मतलब होता है अब तक, अब तक, बट डिफरेंस बता रही हूँ। स्टिल पॉजिटिव सेंटेंसेस। और येट नेगेटिव। चलो मैं आपको फिर से टेंस में भी पढ़ाऊंगी। येट से रिलेटेड टू थिंग्स दैट इज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। येट से रिलेटेड आप दो बातें याद रखोगे। ठीक है, क्या क्या? एक तो येट हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा, स्टिल पॉजिटिव में। और येट मैं फिर से इसको टेंस में भी पढ़ाऊंगी। येट हमेशा अपने साथ कौन सा टेंस लेता है? प्रेजेंट परफेक्ट।
इसका टेंस का भी एरर आता है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। नो नीड टू वरी, सेम टेंस में भी करेंगे। अब तक काम कर रहा है वो। एक येट हमने एडवर्ब सॉरी कंजंक्शन में भी किया, ऑल्दो के साथ येट। चलो, ही इज स्टिल डूइंग द वर्क, ये तो सही है, अब तक काम कर रहा है। अब नीचे देखो, ही हैज नॉट कम, सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है और नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में येट का यूज। नीचे वाला सेंटेंस भी नेगेटिव है, येट का यूज भी सही है, ठीक है, बट गलती हमारे टेंस वाली। डिड नॉट फिनिश तो सिंपल पास्ट है, बट येट वाला सेंटेंस क्या लेता है, प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ टेंस का एरर है, क्या होना चाहिए था, ही हैज नॉट फिनिश्ड। ओके, तो येट से रिलेटेड आपका टेंस का भी एरर आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, और येट नेगेटिव में यूज होता है। क्या बात है भाई, जब साइलेंट है, कुछ कमेंट नहीं आ रहा है। देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट जिसने आज मुझे मैसेज किया है कि मैम मुझे आपका ऑनलाइन बैच में डेमो लेना है। आई वांट टू फील कि स्टूडेंट्स की क्वालिटी क्या है। ओके, कि क्लास की क्वालिटी क्या है, कैसे बच्चे रहते हैं। तो पहले तो मुझे हंसी आई कि इज इट पॉसिबल कि ऑनलाइन बैच में आप बच्चों को जज कर पाओगे। ठीक है, अगर उन्होंने ऑफलाइन के लिए बोला होता तो क्लास में बैठ के वो ऑफलाइन को जज कर सकते हैं बच्चों की क्वालिटी क्या होती है, बट ऑनलाइन बैच में इज इट पॉसिबल टू जज द स्टूडेंट्स। वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। तो पहले मुझे बताओ व्हाट शुड आई रिप्लाई, उसे क्या रिप्लाई दूं मैम, आई वांट टू जज द स्टूडेंट्स ऑफ योर ऑनलाइन क्लासेस। जज इन द सेंस कि ही वांट्स टू जज द स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स। एक बार मुझे बता देना। हाँ मैम, ये येट नेगेटिव में यूज होता है, यस। और एक लाइन और बच्चे ने बोला कि मैम मेरे एक फैकल्टी ने बोला है कि चिकन्स के साथ रहोगे तो चिकन्स हो जाओगे, चैंपियंस के साथ रहोगे तो चैंपियंस बनो। तो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स चिकन्स है या चैंपियंस है? बच्चे अजीब अजीब क्वेरीज पूछते हैं, इज इट नॉट। जो स्टूडेंट आने वाला था उसका यस, उसका क्वालिटी क्या है उससे ये पूछिएगा, ओके। चलो, वो तो उसने मुझे मैसेज किया है, पॉइंट्स में मैसेज किया, चार चार पॉइंट्स में मैसेज किया है। आई वांट टू नो हाउ द स्टूडेंट्स दे इंटरैक्ट, what is the level of the questions they ask. So I think he is not coming to learn something, he is coming to judge. ऑफलाइन में जज कर लोगे, ऑनलाइन में कहाँ जज करो, बैठोगे इतने।
चैंपियंस बैठे हुए हैं जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, माय चैंपियंस अविनाश, संदीप, प्रदीप, चिन्मय, विशाल, ये सब चैंपियंस बैठे हुए हैं। संदीप ने बोला, आई थिंक he judge himself first. Yes, you are right. There are many students. There are different types of students. God has created तरह तरह के स्टूडेंट्स बनाए। आप चैंपियंस के साथ मुझे उन्हें बैठाना होगा। बच्चे इंग्लिश में इतने खो गए हैं ना, क्लास में भी एक दूसरे को नाम दिया है अपने फ्रेंड को। मैम, वो जो मेरा फ्रेंड है ना, पीक्यूआरएस, पीक्यूआरएस नाम दिया है। किसी का नाम फ्रेजल वर्व है। अच्छा, इन्होंने पूछा है, डिड यू फिनिश दिस वर्क येट? विशाल नहीं, प्रदीप पूछ रहे हैं, डिड यू फिनिश दिस वर्क? हाँ, तो इसमें भी वही होगा। हाँ, ये तो अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्या यहाँ तो, हाँ, ये कुछ यहाँ हैड, हैव नहीं होगा, हैव नहीं होगा प्रदीप, हैड नहीं होगा, हैव यू फिनिश्ड होगा। क्योंकि हैव यू फिनिश्ड में ना आपका जवाब हाँ में भी आ सकता है, ना में भी आ सकता है। ठीक है, तो डिड यू फिनिश नहीं होगा, हैव यू फिनिश्ड। क्या आप अपना वर्क कर चुके हैं? कर चुके हैं मतलब आपका काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलो मुझे बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा। टू मच कैसा सेंटेंस में यूज होता है? टू मच, पहले मुझे बताओ। टू मच बहुत सारे बच्चों को लगता है ना टू मच तो होता है, मच टू नहीं होता है। मच टू भी वर्ड होता है, ठीक है, दोनों वर्ड है। टू मच को मच टू को बदल के टू मच नहीं करना है, दोनों सही वर्ड है। लेकिन मुझे बताओ कि टू मच कैसा सेंटेंस में यूज होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? दोनों का मतलब होता है अत्यधिक, ज्यादा। विशाल ने बोला है टू मच इज यूज्ड इन पॉजिटिव ऑल्सो, टू मच इज यूज्ड इन नेगेटिव ऑल्सो। ठीक है, और मच टू इज ऑलवेज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, मच टू का यूज हमेशा नेगेटिव में, और टू मच का यूज हमेशा पॉजिटिव में। और दूसरा क्या है कि टू मच के बाद हमेशा एक नाउन आएगा, ठीक है, और मच टू के बाद हमेशा एक एडजेक्टिव आएगा। इट इज फॉलोड, फॉलोड मतलब उसके बाद, और इट इज फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव। हमेशा टू मच टू के बाद एडजेक्टिव है, और टू मच के साथ नाउन। यस, मच टू संदीप से नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट। वन वर्ड की राकेश क्लास नहीं होगी, वन वर्ड की शीट अभी तुरंत दे दूंगी मैं। और वन वर्ड की क्या क्लास करोगे? पहले शीट ले लो और पढ़ते रहो, रटने का चीज है वो, उसको पढ़ के रखना। हाँ, हैव, ये तो मैंने सही बोला। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क येट, तो हैव यू फिनिश्ड भी तो प्रेजेंट परफेक्ट ही है प्रदीप। डिड यू नहीं होगा, हैव यू फिनिश्ड। क्या आप अपना काम कर चुके हो? वन वर्ड का राकेश, नो नीड टू वरी, तुरंत मिल जाएगा, उसको पढ़ते रहना है, और जिस जहां भी दिक्कत हो वो सब पूछ सकते हैं आप। और इडियम्स का भी उसका भी मिल जाएगा। बट मैं जो इडियम्स और वन वर्ड दूंगी ना, उसके अलावा भी थोड़ा पढ़ लेना है अलग से, बिकॉज यू नेवर नो ना। एक टीचर के वन वर्ड और इडियम पे बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करना, थोड़ा बाहर से भी पढ़ लेना है।
देखो टू मच, यहाँ भी टू मच, यहाँ टू मच के साथ जॉय आया, पॉजिटिव वर्ड है। यहाँ टू मच पेन, नेगेटिव वर्ड है। तो टू मच के साथ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, बट जॉय क्या है? नाउन है। और पेन, पेन भी नाउन है। याद रखना है कि टू मच के बाद हमेशा क्या आएगा? टू मच के बाद हमेशा और हमेशा एक नाउन आएगा। पेन भी नाउन है, जॉय भी नाउन। बुक बता दीजिए, कौन सी बुक? चलो मैं थोड़ा सर्वे करूंगी कि सीजीएल कौन सी बुक से इस बार पूछने वाला है। ऐसा मार्केट में ना इतने सारे इडियम्स फ्रेजेस की बुक्स अवेलेबल है, ऐसा कोई नहीं है। जो भी बुक लिखी जाती है ना, सब इडियम्स एंड फ्रेजेस कोई तो अपने से बनाएगा नहीं, सब कट कॉपी पेस्ट ही रहेगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस कहीं से भी पढ़ सकते हो, एनी बुक यू कैन परचेज। और मैं तो ये बोलूंगी ना कि मैं जो दूंगी उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस पेपर बना के जाओ, ठीक है? इडियम्स एंड फ्रेजेस और मैं वन वर्ड दूंगी, उसके बाद कोई बुक पे बैंक नहीं करना है। 15-20 साल का प्रीवियस पेपर बना के जाना है, क्योंकि प्रीवियस पेपर से कुछ तो गारंटी रहता है ना कि उसमें से आ जाए। ये आया हुआ सेंटेंस है। जो काम उसे दिया गया था वो काफी भारी था समय पे कंप्लीट करने के लिए। प्रीवियस ईयर 1000+, अविनाश सेज। चलो बताओ, द वर्क असाइन टू हिम वॉज मच टू हैवी टू कंप्लीट ऑन टाइम, कहाँ पे एरर है? चलो बताना, द वर्क असाइन टू हिम, जो वर्क उसे असाइन किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी। अच्छा, टू मच। प्रदीप ने बोला है टू मच। चलो बताओ, सही है ये आपके प्रीवियस पेपर का ही क्वेश्चन है। व्हाट इज दिस? हेवी, हेवी क्या है? एडजेक्टिव। और हमने क्या पढ़ा था कि मच टू के बाद एडजेक्टिव आता है, और टू मच के बाद, ये नो एरर है। लेकिन बच्चे, ये नो एरर आ गया है, और सेंटेंस नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में भी जा रहा था ना, बहुत ज्यादा भारी काम दे दिया गया। और मच टू के बाद एडजेक्टिव होता है, टू मच के बाद नाउन होता है, नो एरर है। बट आपकी तरह बच्चों ने मच टू की जगह टू मच कर दिया है। करेक्ट है सेंटेंस। नो एरर, यस। नो एरर भी आता है, लेकिन बच्चे नो एरर करना ही नहीं चाहते हैं। एरर कैसे नहीं है? मैं तो निकाल के ही रहूंगा। 5 मिनट छोड़ दो तो मैं 5 एरर निकाल दूंगा। 5 एरर नहीं, 4 एरर, 4 ऑप्शन है। या डायरेक्शन में दिया होता है फाइंड द एरर, तो मैं तो फाइंड करके ही रहूंगा। नो एरर कैसे नहीं? अब मैं आपको, रूल नहीं है कुछ, रूल क्या है, एज वाला रूल है। एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा दे रही हूँ। चल लिख ही लो इसको, जब रूल्स में लिख रहे हो। नहीं तो रूल लिख के, मुझे पता है अगर मैं रूल नहीं लिखूंगी ऐसे ऐसे आ जाएगा कहीं ना कहीं से कमेंट, तो मैं लिख ही देती हूँ इसको।
कंसीडर हो या कंसीडर्ड हो, वैसे मैं सब पास्ट टेंस में डाल रही हूँ, बट ये रूल प्रेजेंट के लिए भी लागू है। अपॉइंटेड हो, थिंक हो, या उसका पास्ट हो, थॉट हो। अभी मैं मेन मेन आपको बता रही हूँ सेंटेंस लिख लिख के। इससे रिलेटेड हम एक एरर करेंगे। अभी मेरे पास वो सेंटेंस नहीं है, अगर किसी के पास होगा तो भेजेंगे मुझे। इधर आई ब्रिंग इट नेक्स्ट क्लास। जहां वैसे तो अपॉइंटेड के साथ एड नहीं लगता है, बट अभी हमारा रिसेंटली आई थिंक 2017 में एक क्वेश्चन आया था जहां अपॉइंटेड के साथ एज लगा था और वो सही भी है। ओके अभी मुझे दिमाग में वो सेंटेंस है नहीं। नेक्स्ट क्लास आई ब्रिंग द सेंटेंस, या आपके पास अगर होगा 2017 के पेपर में तो यू कैन सेंड। वो क्या करके गए थे ना, सेंटेंस को पैसिव लेके चले गए थे। सेंटेंस मुझे याद नहीं है, पैसिव में था और वहां अपॉइंटेड के साथ एज करेक्ट था। चलो, आई कंसिडर हिम एज माई फ्रेंड और आई रिगार्ड हिम एज माई फ्रेंड, दोनों सेंटेंस सही है। मैं उसे अपने दोस्त की तरह मानता हूँ। नीचे वाला भी सही है। अब चलो बताओ कौन सा मीनिंग, ट्रांसलेशन तो दोनों का सेम है, बट अब बताओ कौन सा सही है। सेकेंड वन इज करेक्ट। आई कंसिडर हिम एज माई फ्रेंड। कंसिडर या कंसिडर्ड वर्ड के साथ एज वर्ड का यूज नहीं हो। सिंपली क्या होगा, आई कंसिडर हिम माई फ्रेंड, बट रिगार्ड के साथ एज का यूज होता है। आई रिगार्ड हिम एज माई फ्रेंड। ही थिंक्स हिमसेल्फ, अपने आप को स्कॉलर मानता है। थिंक या थॉट के साथ भी एज नहीं होता। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज नोन, दोनों सही है, बट नोन के साथ एज आता है, कॉल्ड के साथ एज नहीं आता। अब ये सेंटेंस देखना, ही वॉज अपॉइंटेड एज द पीएम, एंड फिर लिखा मैंने हिज अपॉइंटमेंट एज द पीएम।
What is the difference between appointed and appointment? Appointed is a verb, appointment is a noun. His appointment, अगर appointment word है ना, तो इसके साथ तो 100% श्योर है कि उसका अपॉइंटमेंट एज अ पीएम के तौर पे, अपॉइंटमेंट के साथ तो एज लगेगा, बट यहाँ अपॉइंटेड के साथ एज नहीं लगेगा. ही वॉज अपॉइंटेड एज द पीएम नहीं होगा, ही वॉज अपॉइंटेड द पीएम, क्योंकि आपको लगेगा कि बोलने से यही सही लगेगा, बट अपॉइंटेड के साथ एज नहीं आएगा. तो नेक्स्ट क्लास व्हेन आई विल कम ना, मैं अभी मेरे पास वो सेंटेंस नहीं है कि जहां अपॉइंटेड वर्ड आया था और वहां एज गलत नहीं था, एज वहां पे सही था, बट सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग था. ठीक है, वो मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगी. आप भी देखना, अगर प्रीवियस पेपर में मिल जाए आपको, 2017 के पेपर में था आई थिंक, प्री में ही था ये. थोड़ा सा लेंदी सेंटेंस था, वहां अपॉइंटेड के साथ एज सही था. सेंटेंस के थ्रू आई विल एक्सप्लेन कि वहां एज सही क्यों था, यहां तो गलत है. इस वर्ड का, दिस वर्ड हैज टू प्रोनाउंसिएशन. ठीक है, इस वर्ड का दो प्रोनाउंसिएशन है. एक बोलते हैं प्रीटी, जैसे मैंने लिखा शी इज अ प्रीटी गर्ल. ठीक है, शी इज अ प्रीटी गर्ल. गर्ल क्या है, नाउन. कैसा, प्रीटी. यहां प्रीटी एडजेक्टिव हो गया. तो प्रीटी एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव का भी काम करता है और प्रीटी एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी. प्रीटी एडजेक्टिव का काम कब करता है, यहां प्रीटी का मतलब क्या है, ब्यूटीफुल. प्रीटी एडजेक्टिव का काम कब करेगा, जब उसका मीनिंग क्या निकले, ब्यूटीफुल. ठीक है, प्रीटी, इसको प्रीटी बोलोगे, प्रीटी का मतलब है सुंदर, ब्यूटीफुल. और कभी कभी आप बोलते हो ना, प्रीटी नहीं बोलते हो, कभी कभी आप बोलते हो आई एम प्रेटी श्योर. इफ आई से आई एम प्रेटी वेल, या आई एम प्रेटी श्योर, या आई एम प्रेटी वेल. चलो मुझे बताओ कि यहाँ प्रेटी का मतलब क्या निकल रहा है, सुंदर तो नहीं निकल रहा है. बहुत सुंदरता पूर्वक श्योर तो आप नहीं हो सकते हो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, एक प्रोनाउंसिएशन है प्रीटी, प्रीटी इज सुंदर, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, और दूसरा प्रोनाउंसिएशन इज प्रेटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेटी ओवर हियर, प्रेटी का क्या मतलब है यहाँ. चलो, आई एम प्रेटी श्योर, आई एम प्रेटी वेल. बताओ यहाँ पर, वहां व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन, तो प्रेटी है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्टेनिटी, नो. हाँ, वेरी वेरी के सेंस में, आई एम प्रेटी श्योर. प्रेटी श्योर का मतलब मैं काफी श्योर श्योर हूं, आई एम क्वाइट श्योर. क्वाइट वर्ड सुना होगा ना, क्वाइट. कंफ्यूज नहीं होना है, एक वर्ड होता है क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है साइलेंट. ठीक है, ये क्वाइट का मतलब है साइलेंट, और एक है क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है काफी हद तक, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मैं काफी हद तक ठीक हूं. जहां प्रेटी का मतलब क्वाइट के सेंस में जाए, वहां का प्रेटी एडवर्ब है. जहां प्रेटी का मत प्रीटी का मतलब ब्यूटीफुल के सेंस में जाए, वहां का प्रीटी एडजेक्टिव है. यस, व्हेन यू से कॉन्फिडेंटली, यस. एंड व्हाट इज श्योर, आई एम प्रेटी वेल, मैं काफी हद तक ठीक हूं, आई एम क्वाइट वेल. व्हाट इज श्योर, श्योर क्या है, श्योर क्या है, आई एम श्योर. So I'm sure that my online students will come out with flying colors. तो यहाँ श्योर का मतलब क्या है, हाँ श्योर क्या है, यस, श्योर इज एन एडजेक्टिव ओवर देयर. यस, श्योर एडजेक्टिव. अश्योर होता है ना, अश्योर, अश्योर वर्ब है. ठीक है, आश्वस्त करना, श्योर इज और एडजेक्टिव है.
यहाँ भी वेल एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब हो सकते हैं, तो प्रेटी ओवर हियर इज एन एडवर्ब। ठीक है, चलो मुझे बताओ, इज इट क्लियर? एक तो प्रेटी का मतलब ब्यूटीफुल होता है, बट अभी हम कौन सा टॉपिक डील कर रहे हैं? अभी हम एडवर्ब डील कर रहे हैं, तो वी विल यूज प्रेटी इन सेंस ऑफ क्वाइट। ठीक है, चलो ये लिख लिया, इसको रब करती हूँ, भी मुझे थोड़ा और समझाना है। अभी मुझे प्रीटी नहीं बनना है, प्रीटी नहीं करना है। ओके, आई डोंट हैव टू डू प्रीटी बिकॉज सिंस इट्स एन एडजेक्टिव, और अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एडवर्ब। एक होता है प्रेटी, ये भी एडवर्ब है, और एक होता है प्रीटीली। ओके, बोथ ऑफ देम आर एडवर्ब। प्रीटी भी एडवर्ब है, प्रेटीली भी एडवर्ब है, बट प्रेटी एडवर्ब कब होता है? जब किस सेंस में हो? क्वाइट। बट एक वर्ड होता है प्रिटिली, ये भी एडवर्ब है, किस सेंस में? ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटीफुली। यस, प्रेटी एक्सपेंसेस, यू आर राइट। लार्ज, ग्रेट एक्सटेंट। यू हैव टू यूज द करेक्ट वर्ड। दोनों एडवर्ब है, ठीक है, बट ये क्वाइट के सेंस में है काफी हद तक, और ये ब्यूटीफुली। हाउ प्रेटिली यू डिड इट, हाउ ब्यूटीफुली। चलो मुझे बताओ, शी लास्ट वाला हाँ पार्टी है, शी वॉज प्रेटी और प्रेटिली ड्रेस्ड एट द पार्टी। पहले मुझे बताओ किस वर्ड को डिस्क्राइब करना है इस सेंटेंस में, मुझे किस वर्ड को डिस्क्राइब करना है? विच वर्ड हैव आई टू डिस्क्राइब इन दिस सेंटेंस? किसकी विशेषता बतानी है? नहीं, मुझे बताओ, मुझे आंसर नहीं चाहिए। कौन से वर्ड की विशेषता बतानी है? ड्रेस की नहीं बतानी है, ड्रेस्ड की बतानी है। ड्रेस्ड क्या है? यहाँ पे ड्रेस्ड क्या है? बताओ यहाँ पे ड्रेस्ड क्या है? ड्रेस्ड की बतानी है। ड्रेस, सब ड्रेस ड्रेस नहीं लिखेंगे, वो ड्रेस वर्ड नहीं है, ड्रेस्ड है। व्हाट इज ड्रेस्ड ओवर हियर? हाँ, कैसी ड्रेस थी? ब्यूटीफुली ड्रेस थी। ड्रेस्ड ओवर हियर क्या है बताओ? सबको ड्रेस्ड है। अच्छा, ड्रेस्ड वर्ब है, ओके। ड्रेस्ड वर्ब नहीं है। यस चिन्मय, ड्रेस्ड कहाँ से वर्ब हो गया? ड्रेस्ड, यस, नमिता फाइनली सेज कि ड्रेस्ड पार्टिसिपल है। यस, ड्रेस्ड एडजेक्टिव है। ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए एक एडवर्ब चाहिए, बट यहाँ ब्यूटीफुली का सेंस प्रेटी। ओके, कहाँ से चिन्मय, कहाँ वर्ब हो गया वो? ड्रेस्ड है, ब्यूटीफुली ड्रेस्ड। ईडी ईडी लेके कहीं भी वर्ब नहीं समझ में रहा। चिन्मय का आंसर पार्शियली करेक्ट था, नो डाउट इट्स अ वर्ब, बट इट्स एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, सो इट्स पास्ट पार्टिसिपल। चलो अब क्लास को एंड करते हैं, विल मीट ऑन वेडनेसडे। ओके, कल आपकी क्लास नहीं होगी, वेडनेसडे को विल स्टार्ट विथ आर्टिकल्स, और जो भी शीट्स वगैरह मिले हैं उसको बनाते जाना है। बनाते जाना है, जहां जहां दिक्कत हो रही है टिक करते जाना है, वी विल डिस्कस। नंबर्स आप मुझे बताते जाओ। क्लोज टेस्ट का भी अब मैं अपनी बुक वाला पीडीएफ भेज दूंगी आप। ओके नमिता, बुक का जो सॉफ्ट कॉपी है उसी को भेज दूंगी। यस, गुड नाइट। गुड नाइट प्रदीप, चिन्मय। नहीं नहीं, कल बिहार नहीं जा रही हूँ भाई। माय गॉड, कल बिहार नहीं जा रही। बिहार जब भी जाना होगा संडे को होगा। ओके, कल मैं लीव पे हूँ।
वर्किंग डेज में कहाँ, वर्किंग डेज में कोचिंग छोड़ के चली जाऊंगी बिहार। यस अविनाश, गुड नाइट।